इतनी सी कली है वो भी पाक है। अरे तहारत और नफासत, इस्तात, इताअत, मोहब्बत सब मेरे मुस्तफ़ा के कदमों से फूटी। अब आगे चलिए, आपका जब आपके वालिद मोहतरम बहुत वक्त के वली थे, मुजाहिदा भी करते थे, इम्तिहान आप पर आया, क्या आया, आप इबादत करते हैं, रियाजत करते हैं, रियाजत करते करते आपको सफ़र पे जाना पड़ता। वलियों का सोना भी इबादत है, वलियों का जागना भी इबादत, उनका खाना भी इबादत है, और उनका सफ़र पर निकलना भी इबादत है। आप सफ़र पे निकल गए, सफ़र पे निकल गए तो भूख ने बड़ा ही सताया। बुजुर्ग फरमाते हैं कि ईमान तीन है, ईमान की जड़ें बुनियादें। पूछा क्या? कहा एक अल्लाह, एक मोहम्मद, एक पेट। नहीं समझ आई? वो समझो तो सही कि भूख लगी हो तो बंदे के आगे जो पड़ा हो, जैसा भी हो, फिर बंदा खा जाए है। तो ईमान तो रोटी भी ईमान बन गई है। अगर अल्लाह और उसके रसूल ईमान है तो रोटी भी ईमान है। उनको भूख लगी है, अल्लाह के वली, भूख लगी, एक सेब रास्ते में पड़ा मिला, पकड़ के उस सेब को खा लिया, सेब को खा लिया, परेशान हो गए। बाद में उस वक्त भूख थी तो मैंने कहा ना रोटी भी ईमान है, उस वक्त सामने आया, खा लिया, ख्याल आया, एहसास हुआ। आज जो आजकल के डब्बा पीर बने फिरते हैं, मुरीदों को पैसे ले लेके झोलियां भर भर के तो अपने मुरीदों बेचारे लिखते फिरते ने कि ये मेरे पीर की दुआ, बड़ी बड़ी गड्डियां ले जाते मेरे पीर की दुआ। किसी मुरीद के दिए हुई गाड़ी पे कभी किसी ने लिखा है कि ये मेरे मुरीद की अता? देखा है आज के पीर जो है वो पैसा वाले हो गए, पैसे लेते हैं। इधर देखो, एक इतना सा सेब है, इतना सा होगा, चलो इतना ही होगा, बड़ा कर लेते, वो सेब था, और वो इस तरह सफर में जा रहे हैं, रास्ते में पड़ा हुआ सेब पकड़ के खा लिया। जब समझ आई ना तो ख्याल आया, ओह ये क्या कर लिया, पूछे बगैर सेब खा लिया अब्दुल्ला। अब ये परेशानी थी उनके लिए, परेशानी हो गई, लेकिन आप चल पड़े किधर को? वो जिधर से पानी आ रहा था ना उसके बहाव की तरफ, दूसरी तरफ चल पड़े। जिधर से पानी आ रहा था बह के उसमें ही आया सेब, चले गए तो आगे एक बाग था, वहां एक शख्स नजर आया, कहने लगे ये बाग आपका है? कहने लगे हाँ ये मेरा बाग है। कहने लगे कि इस बाग से ये सेब आपके गिर रहे हैं दरिया में? कहते कई गिर जाते हैं, कई लोग आके खा भी जाते हैं। कहते मैंने फिर ना एक आपको पूछे बगैर एक सेब आपके बाग का खा लिया, माशाल्लाह। तो आप जो सजा देंगे ना मैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो वो समझे कि मुझे यही सजा देंगे ना, कहेंगे कि इधर काम करो, बाग को दो, बाग के दरख्त, मतलब यही हो सकता है ना, जो आप सजा देंगे बाग पे काम करने के लिए भी कहेंगे तो मैं करता रहूंगा। वो कहने लगे सजा तो तुझे मिलेगी, तुझे मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। कहने लगे मेरी बेटी गूंगी है, बहरी है, अंधी है, लूली है, लंगड़ी। तो बंदा एकदम से परेशान तो होता ही है ना, कि वैसे ही ना हाथ ना पाँव, मतलब लूली लंगड़ी, आंखों कानों, समात भी नहीं, बोलना भी नहीं, तो वो तो फिर बेजान ही है ना। लेकिन अब चूंकि आप कह चुके थे कि आप जो सजा मुझे देंगे वो मैं लूंगा, उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है, आपने जैसे कह दिया। शादी हो गई, शादी का दिन आया, अपनी दुल्हन के कमरे में गए तो वहाँ क्या देखते हैं, बड़ी खूबसूरत दोशीज़ा माशाल्लाह, सलामत, आंखें भी सलामत, टांगे भी सलामत, बोल भी रही। कहने लगे खातून तू कौन है? कहने लगी आपकी दुल्हन हूँ। तो कहते हैं नहीं आप मेरी दुल्हन नहीं हो सकती, आप जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए। जी आज तक कोई मौलवी हुंदा ते एडी सोहनी बीवी बैठी हुंदी थी, कहना जी जेड़ी है आओ मेरी आओ वो मेरी है, ऐसे ही है ना। लेकिन इधर देखिए वली ऐसे होते हैं, फौरन तेजी से कमरे से निकले, और वो औरत कह भी रही है कि मैं तेरी बीवी हूँ, वो कह रही है फातिमा कि मैं आपकी बीवी हूँ। तो आज दे मौलवी ने कोई कह दिंदी ना या पीर नूं कि हाँ मैं तेरी बीवी है, तो उन्हें कहना से ठीक है जे कह दिता तो मेरी हुई है, एडी सोहनी रख लेना है, ऐसे ही है ना। लेकिन वो कमरे से बाहर निकल गए, कमरे से बाहर निकल गए, जाकर बाप को कहते हैं, उसकी बेटी जो बेटी अंदर थी उसको कहते हैं आपने तो कहा था कि आपकी बेटी आंखों से अंधी है, गूंगी है, मुंह से कानों से बहरी है, टांगे उसकी चलती नहीं। तो कहा हाँ ना सही कहा था, मैं झूठ तो नहीं बोला। कहा वो तो सही सलामत कोई खूबसूरत औरत बैठी है, बड़ी अच्छी सी खूबसूरत। कहा वही तेरी बीवी है। तो कहा फिर आपने ये क्यों कहा? आपने कहा कि मेरे बाग से हजारों लोग सेब खाते हैं और पलट के मुझे बताते भी नहीं है, और तू इतना पाकीज़ा और पाक ईमान वाला बच्चा है,
اتنا आला है, तू रब का वली है, तू एक सेब खा के उसके बदले में तू सजा मांगने आ गया, तेरी यही सजा बनती थी कि तुझे इतनी खूबसूरत बीवी अता की जाए। कहा आपने ये क्यों कहा कि वो आंखों से अंधी थी? कहा इसलिए कहा उसने किसी गैर मर्द को नहीं देखा। सुभान अल्लाह। कहा आपने कहा कानों से बैरी का, किसी का झूठ नहीं सुना, गीबत नहीं सुनी, किसी की बुराई नहीं सुनी। कहा फिर आपने ये क्यों कहा कि जुबान से गूंगी? कहा उसकी आपने ये क्यों कहा कि वो लूली लंगड़ी है? कहा कि उसका कोई कदम भी उठा ही नहीं था गुनाह की तरफ, गुनाह की तरफ गई नहीं। कहा आपने कहा था उसके हाथ नहीं, कहा कि उसके हाथ है मगर दायां हाथ है बायां नहीं। कहा इसका क्या मतलब कि वो अल्लाह की राह में खर्च करती है और दूसरे को हाथ को खबर ही नहीं। सुभान अल्लाह। इतनी पाक बीवी ही का तो हकदार बनता था। फिर इन दोनों के गुलाब से जो वली पैदा हुआ वो हुजूर वो सलाम।